प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 में संस्कृत परिचायिका के माध्यम से सुभाष रत्नानी नामक पाठ से कुछ श्लोकों के अनुवाद बताने चल रहे हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में समझाया हुआ है और कहा है। तो सबसे पहले भगवत स्मरण करके हम आप लोगों को सुभाष रत्नानी के कुछ श्लोकों के अनुवाद बताने चल रहे हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से भगवत स्मरण करते हुए हम सुभाष रत्नानी के कुछ श्लोकों का आपको अनुवाद बताने चल रहे हैं। सो आप लोग देखें। कहते हैं कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्यां गीर्वाण भारती, तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरं दिव्यं गीर्वाण भारती, तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादि सुभाषितम्। कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संस्कृत परिचायिका से संकलित सुभाष रत्नानी पाठ से यह जो श्लोक अवतरित है, अनुवाद में है आपका कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर है। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर है, अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, उससे अधिक, उससे अच्छा उसका मधुर उसका काव्य बताया गया है। और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन बताए गए हैं। दूसरा श्लोक है आप लोगों के लिए कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनां सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कहते हैं सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्रदान होती है, और विद्या चाहने वाले को सुख की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आज से यहाँ पर यह है कि यदि आप विद्या चाहते हैं तो सुख को त्याग दें, और यदि आप सुख को चाहते हैं तो विद्या को त्याग देना चाहिए।
दूसरा श्लोक है आपका कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः साहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। कहते हैं कि जल की बूंद बूंद गिरने से, एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यह सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन संचित होता है। यदि आप चाहें कि एक बार में कोई चीज़ संचित हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो इकट्ठी एक बार में नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करके विद्या को आप अभ्यास से थोड़ा थोड़ा धन, थोड़ा थोड़ा धर्म इसी प्रकार से संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगला श्लोक है आपका कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वह। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में उनका समय व्यतीत हो जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उनका समय जो है अच्छी किताबों को पढ़ने में, अच्छी संगत के बैठने में, अच्छे शास्त्रों को पढ़ने में, उनकी चर्चा के करने में उन्हें विनोद प्राप्त होता है। उन्हें विनोद का तात्पर्य होता है, उन्हें आनंद प्राप्त होता है और आनंद प्राप्त करते हुए उनका समय व्यतीत हो जाता है। और मूर्खों का समय भैसेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वह। और मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो जाता है। अगला आपका श्लोक है कि नाचौर्यहारम नाचा राज्यहारम नाचौर्यहारम नाचा राज्यहारम ना भ्रातृभाज्यम नाचा भारिकारी व्यकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कहते विद्या रूपी धन समस्त धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। विद्या रूपी धन समस्त धनों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि न तो चोर उसे चुरा सकता है। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो कि कभी भी चोर उसे चुरा नहीं सकता, ना राजा उसे कभी छीन सकता है और ना ही भाई उसे कभी बटा सकता है। ना यह बोझ बनता है, ना यह कभी भारी होता है, और अर्थात भार स्वरूप नहीं होता, और खर्च करने से ये निरंतर ही बढ़ता रहता है। अन्य धनों से के समान घटता नहीं है। ये धन जो है कभी घटता नहीं है। कहते हैं कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतो तादृशम मित्रम कुंभ विषकुंभम पयोमुखम। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों पर सामने मीठा बोलने वाले हों, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए। ध्यान दें कि ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे काम बिगाड़ते हों पर सामने आपको मीठा बोलते हों। ऐसे मित्रों को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से विष से भरे घड़े को जिसके ऊपर ही भाग में दूध हो तो छोड़ दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी घड़े को यदि कोई व्यक्ति आपको दान में दे और उसमें नीचे जहर भरा हो और ऊपर के हिस्से में क्या है दूध से उसको भर दिया जाए तो कभी भी उसको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं तो जो पीठ पीछे हमारा काम बिगाड़ने वाले हों और सामने आकर के मीठा मधुर बोलने वाले हों, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए, सावधान रहिए। क्योंकि वैसे भी कहा गया है
रहीमन ओछे नरन ते हैं। कहा गया है कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे ओछे प्रकार के व्यक्तियों से सावधान रहो जो कि ओछे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, तो ऐसे लोगों से बैर करना भी बेकार होता है और दुश्मनी करना भी बेकार होता है, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते से दोस्ती करना और कुत्ते से दुश्मनी करना दोनों ही बेकार होते हैं, क्योंकि कि होता क्या है, कुत्ता चाट लेगा तो क्या है, लद्दूर हो जाएगा, और कुत्ता काट लेगा तो फिर हम लोगों के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। यहाँ एक कुत्ते का उदाहरण दिया गया है, लेकिन ऐसे ओछे प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगला श्लोक है आप लोगों के लिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं सुभाष रत्नानी के। कहते हैं, उदेति सविता ताम्र इवाह स्तुमेति चाह, संपातो च विपत्तो च महता में के रूपतः। कहते हैं कि सूर्य उदित होने के समय कैसा होता है, लाल होता है। सूर्य जब आपका उदय होता है तब लाल होता है, और जब अस्त होने को होता है तब भी वो लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति, हमें दोनों स्थितियों में, मतलब चाहे संपत्ति आ जाए और चाहे हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, ऐसे दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप में रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करना चाहिए। संपत्ति आने पर क्या है, आप बहुत खुश हो जाएं, और विपत्ति आने पर आप बहुत दुखदायी हो जाएं, कष्टदायी हो जाएं। इस प्रकार से हमें कभी भी क्या है, सोचना नहीं चाहिए। हमें संभाव रूप में रह करके सुख और दुख दोनों को ग्रहण करना चाहिए। समय जैसा हो हमें उसी प्रकार से उसका अनुपालन करना चाहिए। कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति, परेशान परपीडनाय खलस्य साधो, विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहते खल मीन्स होता है दुष्ट। कहते हैं दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। हमें कभी भी विद्या का प्रयोग दुष्टों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम दुष्टों के सामने यदि किसी भी ज्ञान को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर जो है उन लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो क्या है, दुष्ट के सामने विद्या को विवाद के लिए और धन घमंड के लिए माना गया है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों के सामने धन कैसा है, अगर आपको, तो ऐसे व्यक्ति धन पर घमंड करते हैं, और यदि उनके पास बल है तो शक्ति दूसरों को सताने के काम का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिए। साधु लोग क्या होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो विद्या को ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। धन को जो है दान के लिए करते हैं। जो धन होता है वो दान देने के लिए करते हैं, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। अगला श्लोक आप लोगों को दिया गया है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुष्मादपि, लोकोत्तराणां चेतसे को न विज्ञातुमर्हसि। लोकोत्तर पुरुषों असामान्य पुरुषों से, मतलब जिनका असामान्य पुरुष होते हैं, लोकोत्तर पुरुषों अर्थात वज्रादपि कठोराणि, कहने का तात्पर्य है कि असामान्य महापुरुषों के चित्त मीन्स होता है हृदय, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल होते हैं। उसे बराबर कौन जान सकता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधारण व्यक्तियों को हम आप लोग पहचान नहीं सकते हैं। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सा पुत्रो, यदि भर्तुरेवं हितमिच्छति तत्कल्त्रं, तन्निमात्रादपि सुखे च
समक्रियं यदः इत्रत्यं जागते पुण्यकृतो लभन्ते। जो अपने अच्छे चरित्र सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करते हों, जो अपने चरित्र से, अच्छे कार्यों से, अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करें, वही पुरुष, वही पुत्र होता है। ठीक है। और जो पति का हित भलाई चाहती है वो पत्नी कहलाती है। और जो अपने मित्र की आपत्ति में, दुख में क्या है, और दुख और सुख में एक सा व्यवहार करते हैं, वह मित्र होता है। इन तीन अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्यात्मा जन ही प्राप्त करते हैं। अर्थात बड़े पुण्यों के फलस्वरूप ही ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। वो ऐसे ही होते हैं कि जो ऐसा कौन सा पुत्र है जो अपने पिता को सदा प्रसन्न करे, ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति को सदा प्रसन्न रखे, ऐसा कौन सा मित्र है जो अपने सुख और दुख में क्या करे, हमेशा एक सा व्यवहार करे। ऐसे तीनों चीज़ें बड़ी ही मुश्किल होती हैं, बड़ी कठिनता के साथ प्रदान होती हैं। और ऐसी चीज़ें, जो तीनों चीज़ें इस संसार में जिसको मिल जाएं, वो समझो बहुत ही भाग्यशाली पुरुष है। कहते हैं कामान दुग्धे विप्रकर्षलत्य लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतं या हिनस्ते सुधाम शांतां मात्रां मंगलानां धेनुधीरा सोनताम वाचमाभु। कहते जो सुभाषित वाणी इच्छाओं को देती है, जो अच्छे वचनों को देती है, जो ग्रहण करती है, दृढ़ता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और पाप को नष्ट करती है, जो शुद्ध शांत और मंगलों की माता है, उस गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा हुआ। जो ऐसा कार्य करता है वो गाय के समान उसकी वाणी होती है। व्यसते जति पदार्थनानंतरम कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपपाधीनं प्रीता संश्रयन्ते विकसति हिम पतंग यस्योदयो ईश्योदयो पुंडरीकं द्रवती च हिमस्य बुधिगते चंद्रकांतः। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थ को आपस में मिलाता है। जब कोई आंतरिक कारण होता है तभी दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, उनमें परस्पर प्रीति स्थापित करता है। प्रीत प्रेम निश्चय ही वह कारणों पर आश्रित नहीं होती। जो प्रेम होता है वो किसी बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होती। जैसे सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांति मणि द्रवित होती है। फिर कहते हैं निदन्ति नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतो गच्छतो वा यथेष्टम् अध्ययो व मरणं वस्तु युगान्तरे वः न्यायाधीतां पथां प्रचलन्ति पदं न धीरः। कहते हैं कि लोक नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी जाए, लक्ष्मी चाहे आए या स्वेच्छानुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए, चाहे युगों युगांतर के बाद मौत हो जाए, किंतु जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं न्याय के पथ के मार्ग से एक पग भी कभी विचलित नहीं होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो कवि ने कल्पना की हुई है, तो कवि कल्पना करते हुए यहाँ पर बताते हैं कि यह सुभाष रत्नानी के अनुसार यहाँ पर जो है जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है गीता के संदेशों के अनुसार, तो गीता के मार्ग में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिया, जो समझाया यहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने बताया है और कहा है कि निदन्ति नीति निपुणः, बताया है कि निदन्तो नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतो गच्छतो वा यथेष्टम् अध्यय मरणस्तु युगान्तरे वः न्यायधीतां न्यायध्यातां पथां प्रचलन्ति पदं न धीरः। कहते हैं
कि जो न्याय के मार्ग पर लोक नीति में कुशल लोग चाहे हमारी निंदा करें और चाहे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें कभी भी इस पर जो है घबराना नहीं चाहिए। स्वेच्छानुसार लक्ष्मी आए और चाहे स्वेच्छानुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए, आज ही मौत हो जाए, चाहे युगों युगांतर के बाद मौत हो जाए, लेकिन धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग में कभी भी एक पग भी कभी विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि कहा गया है, कैसा भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, धैर्यशाली पुरुष अपने न्याय के मार्ग से रंच मात्र भी एक पग के लिए भी कभी टलते नहीं हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मार्ग में विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रिय छात्रों, आज हमने आप लोगों को सुभाष रतनानी के अंतर्गत कक्षा 12वीं में हमने आपको श्लोकों का अनुवाद बताया। सो आप लोग ध्यान से सुने कि जो सुभाष रतनानी कक्षा 12वीं में इंटरमीडिएट के अनुसार हमने श्लोकों का जो वर्णन किया, सो आप लोग ध्यान दें। इसको ध्यान देते हुए आप लोग इसको कंठस्थ कर लें। मैंने आज आप लोगों से ये बताया, इसलिए कभी भी आज आप लोग जो है अपने मार्ग में विचलित ना हों और घबराएं नहीं और अच्छी प्रकार से आप लोग कंठस्थ करें। धन्यवाद। श्री राधे राधे।